नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के 6 नवंबर 2020 की प्रथम पारी के संपूर्ण पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही तथा सटीक आंसर की आज की इस वीडियो में आपको इस पेपर की दी जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स ध्यान दें कि इस प्रथम पारी 6 नवंबर 2020 की तरह ही आगामी 5 पारियों का और भी वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस पेपर में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपके डी, गोल्डन दस्ताने। गोल्डन दस्ताने इसका एकदम करेक्ट आंसर था। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन था, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगभग लगता है। तो इसका सही उत्तर था आपकी सी ऑप्शन, यानी 8 मिनट पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में समय लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन था आपके, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 टोटल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 2004 में, यानी ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपकी डी ऑप्शन, भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे जिन्होंने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसी राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया था गुलाब कोठारी को। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 था, अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला, उसके बाद उसने फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला और फिर वह बाएं मुड़कर 93 मीटर चला। अब वह किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पश्चिम दिशा के सम्मुख खड़ा है। उसके बाद फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन था, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी, डेस्कटॉप कहा जाता है इसे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, रिक्त स्थान विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी प्लाटर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी था, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके एकदम करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी का, यानी इंसर्ट ड्रॉप कैप का उपयोग आपके यहाँ पर कैपिटल लेटर बनाने के लिए किया जाता है पैराग्राफ के प्रारंभ में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, जूम कर्सी को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था, स्थानांतरण कर्सी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन था, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा, भांगड़ा जो नृत्य है वो आपके पंजाब राज्य से संबंधित है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपकी डी, रानी कनकवती द्वारा आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर निर्माण करवाया गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी, 740 मीटर।
समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई आपके हैं, यानी 740 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स 16 क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? तो यहाँ पर आपकी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 था, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पायल जांगीड़ को यहाँ पर मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर कथन निष्कर्ष से संबंधित सवाल दिया गया था, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पे कथन दे रखा था कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, और इसके अंतर्गत आपको दो निष्कर्ष दे रखे थे, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके हैं केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। यानी ये जो आपके कथन है उसके आधार पर जो दो निष्कर्ष दे रखे हैं, इसमें से केवल एक नंबर वाला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, और इसका ये अनुसरण कर रहा है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जिसके अंतर्गत आपके ऑप्शन ही केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टिंडर एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापन रिक्त स्थान में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रति इंच डॉट्स में प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन यानी मेजरमेंट किया जाता है प्रति इंच डॉट, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेव एज वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके इसमें ओपन होता है, इसका सही उत्तर होगा सेव एज। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन था जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनाको। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंतर्गत पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 23 का हरमीत देसाई ने। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हरमीत देसाई जो आपके था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दहेज से संबंधित 3 स्थितियां बताई गई हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी था स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपके बी, भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 में आपसे पूछा गया था कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ए, चंबल नदी के किनारे। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन था पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपके राजस्थान के राज्यपाल जो कि हैं आपके कलराज मिश्र, यानी ऑप्शन बी राजस्थान के राज्यपाल इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 28वें में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से न्यूकोनियासिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी स्टार्ट की है वो पहला राज्य है राजस्थान, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया एक निश्चित भाषा में क्लास को डमिट लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्लू को क्या लिखा जाएगा? यानी ब्लू को यहाँ पे आपके लिखा जाएगा CMVF। CMVF वो ऑप्शन है जो आपकी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी CMVF। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, तो वो भिन्न आपको शब्द पहचानना था। इसके अंतर्गत आपके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बेटा एकदम इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये तीनों ही शब्द आपके स्त्रीलिंग है जबकि बेटा एक पुल्लिंग शब्द है।
उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था क्यूट को BTSD लिखा जाता है तो उसी भाषा में काइंड को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए JHMC इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर JHMC। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके 76। यहाँ पे 76 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 75 आना चाहिए, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे शब्दों के समुच्चय के सबसे अधिक समान हैं। तो बादाम, काजू, अखरोट और इसी के समान होता है आपकी खुबानी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हिरण, गाय तथा जिराफ इन सभी के खुर होते हैं और घोड़ा एक ऐसा है जिसकी खुर होते हैं, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। घोड़ा एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था उस वर्ण या अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके एफ, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। एफ यहाँ पर आपके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे था एक निश्चित भाषा में बेंजामिन को निमाजनेब लिखा जाता है तो उसी भाषा में पॉवर्टी को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपके YTERVOP, यानी बिल्कुल उल्टा आपको इसको लिखना था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें Y से आपको स्टार्ट करना था और P की ओर वापस बढ़ना था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं जबकि एक शब्द निम्न में से भिन्न है। तो भिन्न शब्द को अपने को पहचानना था। इसमें आपके ऑप्शन था अमरूद, अनार, आम, ये तीनों ही फ्रूट होते हैं जबकि गोभी एक वेजिटेबल है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गोभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म में है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न में क्या दे रखा था? पेन लिखना, यानी पेन का क्या कार्य होता है? लिखना। और उसी तरह यहाँ पर बी विकल्प एक ऐसा विकल्प है जो बिल्कुल सही में बैठता है। चम्मच का क्या कार्य होता है? खाना। चम्मच से हम क्या करते हैं? खाते हैं, जबकि पेन से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया था उस वर्ण या संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त या फिट नहीं बैठती है। तो इसमें आपके एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपकी 76। 76 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 75 आएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स एक आपकी प्लस का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ जोड़ना, ऐसा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपकी होगा 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 सेम यही क्वेश्चन था। इसको फ्रेंड्स थोड़ा मैंने सॉल्व किया लेकिन अभी इसका उत्तर नहीं आ रहा है। अगर आपको इसका उत्तर पता है क्वेश्चन नंबर 41 का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई यहाँ पे 5, 8, 12, 16 में से कौन सा उत्तर एकदम सही बैठेगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 42 की। चिंता ना करें फ्रेंड्स, करीब 2-3 क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल सही और सटीक आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा। उन 2-3 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कथन निष्कर्ष का, जिसमें आपको यहाँ पे कथन दे रखा था सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जिसमें आपके 2 ऑप्शन दे रखे थे, सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं पियानो वादक हैं। तो फ्रेंड्स इस कथन में ऐसा कहीं भी निष्कर्ष नहीं निकलता। और उसके बाद दूसरा निष्कर्ष है कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो वादक हैं। तो ये भी निष्कर्ष आपके इस कथन से नहीं निकलता, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया था इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 43 में सही उत्तर होगा आपके F11 कुंजी का, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपके 44 में लेजर प्रिंटर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेजर प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी का कवि कौन था? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी के एक कवि थे। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो फ्रेंड्स 46 का आंसर अभी मेरे को नहीं पता चला है। यदि आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर फ्रेंड्स मैं खुद जब इसका सही और सटीक आंसर प्राप्त कर लूँगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या फिर कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा पूजा कादियान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पूजा कादियान थे जिन्होंने 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त किया था और ये एक भारतीय थे। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया था दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 1976 में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1976 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, न कि कोड। कोड इसका सही उत्तर नहीं होगा। सेंटर वाला ऑप्शन जो है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ये सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जिसमें सेंटर लिख रखा है अंत में। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया था जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री सचिन पायलट। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया था किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जमनालाल बजाज का नाम आता है, उनका नाम यहाँ पे नहीं है। और भी 2-3 नाम है जो कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं, लेकिन उनका भी नाम इसमें कहीं ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक मेरे को पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित की जा सके। तो फ्रेंड्स 4 के आगे आता है 5, 5 का वर्ग होता है 25, 1 के आगे आता है 2, 2 का वर्ग होता है 4, 3 के आगे आएगा 4, 4 का वर्ग होगा 16। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी में आपके 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 54वां क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष का था, जिसके अंतर्गत आपसे कथन दे रखा था कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं, और इसके आपके निष्कर्ष दे रखे थे सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके 54 में होगा डी, न तो 1 का और न 2 का, दोनों का अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स गुप्त रूप से ब्राउज करना यानी जो आप ब्राउज कर रहे हैं उसको हटा के एक नए रूप से ब्राउज करना, और इसके लिए अपन यहाँ पे 3 डॉट्स दे रखे होते हैं गूगल क्रोम में, और वहाँ पे न्यू टैब लिखा होता है, उसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके न्यू टैब। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यू टैब इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था खाली जगह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो आपके बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स जो है वो आपके एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया गया, और इनकी मृत्यु भी 1240 में ही हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो
तो ना तो एक टीका है ना ही एक दवा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 1526 में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बलात्कार। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो संबंधित थे वो आपके क्रिकेट के खेल से थे। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत है? तो 10.4%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। श्री बुलाकी दास कल्ला जो थे वो संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का संभवतः आपके आंसर होगा 16%। बाकी फ्रेंड्स आपको अधिक पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपकी जो वेन डायग्राम से संबंधित है, जिसमें आपकी चील, पक्षी तथा मगरमच्छ ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स जो पक्षी होते हैं उसी में आपकी चील आ जाएगी और मगरमच्छ आपके बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि आपके कथन निष्कर्ष का, जिसके अंतर्गत आपको एक प्रश्न दे रखा है और उस प्रश्न से संबंधित मजबूत तर्क आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न था, क्या स्कूली प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? तो इसका जो तर्क है वो तर्क 1 है, हाँ परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती हैं। ये इसके बारे में मजबूत तर्क हैं। जबकि तर्क नंबर 2 है, नहीं बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक नेगेटिव तर्क है जो कि न मजबूत हम इसको नहीं कह सकते, यानी ऑप्शन नंबर आपके इसका सही होगा ए, जिसमें लिखा है केवल तर्क 1 मजबूत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया था, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय तरबेत पहुंचने के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपन बुकमार्क सेव कर लेते हैं। बुकमार्क पर जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो त्वरित हम उस पेज पर पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बुकमार्क इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया था, पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपकी, मौट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो मौट की मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो ए, सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान किया गया था। सिकंदर लोदी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन मेरे दृष्टिकोण में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वनोन्मूलन जो होता है वो भू संसाधनों का संरक्षण नहीं करता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो कि है आपकी वनोन्मूलन। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अमरकंटक इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया था, स्वयं को किसी व्यक्ति, समुदाय या समूह के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरह के आंसर बनते हैं, एक तो है आपके नफरत और एक है आपके हिंसा। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है वो आपके होगा हिंसा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लाइन दे रखी है, उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुँचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग। अगर हम खुद को अगर कोई मानसिक क्षति या चोट पहुँचाते हैं तो वो आपकी नफरत हो जाता है, लेकिन उन्हें हम किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने का कार्य जानबूझकर कर रहे हैं तो हम इसे हिंसा का नाम देंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया था, अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आनाजी चौहान के द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की सही तथा सटीक आंसर की का वीडियो आगे की 5 पारियों ही नहीं, राजस्थान पुलिस 2020 से संबंधित भर्ती से संबंधित जो भी कुछ आपकी सूचना होगी उसका भी वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेगा और 100% आपको समय पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 74 आपसे पूछा गया था, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन बी 36 यानी 36। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, जून 2020 तक भारत मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में खाली जगह के कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये जो आपके भंवरलाल मेघवाल हैं ये राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता इसके कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके होगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष अहलावत इज द करेक्ट आंसर। संतोष अहलावत झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करें जो अधिक समानता रखता हो। तो कमल एक फूल होता है, गुलाब एक फूल होता है, लिली भी एक फूल होता है और गेंदा होता है वो भी एक फूल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गेंदे का फूल। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा गया था, वैन आरेख से संबंधित क्वेश्चंस, जिसमें अपन फ्रेंड्स आकाशीय निकाय में आपके ग्रह होते हैं और ग्रह में भी आपके मंगल ग्रह होता है। तो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन में जो वैन डायग्राम बना है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जिसमें बाहर का ये बॉक्स वर्थ है वो आकाशीय निकाय, उसके अंदर का वर्थ है वो ग्रह और उसके अंदर का वर्थ है वो मंगल ग्रह को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे पूछा गया, SMS का फुल फॉर्म बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जिसमें आपके था स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ये आपके एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के खाली जगह प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो ये जो आपके भाग होता है वो प्रोसेस प्रबंधन कार्य का भाग होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोसेस इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया था, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 1878 में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 82, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो इसकी आपकी स्थापना की गई थी आपके 1982 में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया? तो पोक्सो अधिनियम को लागू किया गया था वो आपकी 14 नवंबर 2012 से किया गया था। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1959 में इसे पारित किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 जिसमें आपसे पूछा गया था 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, पहला स्थान आपके यहाँ पर है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 172 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा गया था कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, बीकानेर शहर में आयोजित किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन था जो कि आपकी महिलाएं, चिकित्सक तथा वैज्ञानिक से संबंधित था। तो 89 का जो मेरे दृष्टिकोण में बिल्कुल सही उत्तर होगा वो फ्रेंड्स आपके होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंतर्गत महिलाएं और उससे संबंधित यहाँ पे कुछ महिलाएं चिकित्सक और उससे संबंधित कुछ महिलाएं वैज्ञानिक। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। उसके बाद फ्रेंड्स 90 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नीचे 4 शब्द दिए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है और भिन्न शब्द का अपने को चुनाव करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यकृत इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स बाइट्स में 2 MB कैसे मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो आपके यहाँ पर 2 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट्स, ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो जो आपके मालवेयर से सुरक्षा है ये आपके एंटीवायरस करता है, न कि आपके फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 93, उसमें आपसे पूछा गया था 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? तो 93 का सही उत्तर होगा दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद 94 में आपसे पूछा गया था जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को खाली जगह में विभाजित किया गया है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 68 विधानसभा क्षेत्रों में। उसके बाद फ्रेंड्स 95 से आप पूछा गया था भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके डी, सॉरी फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके ए, 10 वर्षों के अंतराल में। 2011 में की गई, अब आपकी 2021 में की जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई को गठन किस स्तर पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 96 का डी ऑप्शन, केंद्र स्तर पर यानी सेंट्रल लेवल पर इसका गठन किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स 97 आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपके बी ऑप्शन, 2008 में। उसके बाद फ्रेंड्स 98 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अरावली श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 99 में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो कौन इससे संबंधित है? तो आपके 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा। उसके बाद फ्रेंड्स 100 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसका मुख्यालय है वो आपके अजमेर में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित था जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो फ्रेंड्स वर्त का वर्त ही रहेगा और त्रिभुज का बायां भाग दायां हो जाएगा यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा और W का आपके यहाँ पर W ही रहेगा यानी बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक विभिन्न है। भिन्न अक्षर युग्म का अपन को चयन करना है। तो 102 का सही उत्तर होगा सी, GH इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स 103 में आपसे पूछा गया था, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU, यानी बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 104 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो फ्रेंड्स होगा ए, BIOS एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा 105 में वो होगा 8 अप्रैल 1919, यानी ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्पिनिंग यानी कताई इसे कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कताई इसको कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो 107 का सही उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, आपकी दर यानी रेट इसकी सर्वाधिक है। उसके बाद फ्रेंड्स 108वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बालक एवं किशोर भ्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालकों से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपके सी, 14 वर्ष। उसके बाद फ्रेंड्स 109 में आपसे पूछा गया था, जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ए, मानसागर झील के मध्य में आपके जल महल स्थित हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मार्क अनूप स्थित है? तो इसका तो आपको बिल्कुल सही उत्तर पता ही होगा, अपने काजरी जोधपुर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 111, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किस वर्ष के दौरान प्रारंभ किया गया? तो किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? तो बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, 1982 से 83 के दौरान महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के खाली जगह थे? तो कमलकांत वर्मा जो राजस्थान के पहले थे वे थे आपके सी, मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको यहाँ पर कौन सा पैटर्न जुड़ेगा ये बताना था। ये आपके क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 113। इसमें आपके उत्तर था एकदम करेक्ट, जो था आपके सी ऑप्शन। कुछ इस तरह की आकृति अगर आपने राइट की है तो आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन वाली आकृति यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद फ्रेंड्स 114 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर, कैसे, रैम और सबसे बड़ी हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें है रजिस्टर, कैसे, रैम, हार्ड डिस्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 में आपसे पूछा गया था, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा? तो हार्ड डिस्क का आकार सबसे बड़ा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 117 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अरावली पर्वतमाला विश्व की वलित प्राचीनतम पर्वतमाला है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 118वां, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है?
तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो है आपके कुचिपुड़ी नृत्य से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स, भारत में विशालतम नदी मुख भूमि कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, सुंदरबन नदीमुख भूमि डेल्टा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स, 120वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 121 का सी, बनास नदी। उसके बाद फ्रेंड्स, 122वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1960 में। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 123 में उत्तर होगा सी, 1957 में। 1957 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर से आपकी आकृति से संबंधित क्वेश्चंस, और इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा विकल्प होगा आगे का, और इसका जो सही उत्तर था आपके 124 का वो था बी विकल्प, यानी ये वाला एकदम आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आकृति है वो यहाँ ऐसे मुड़ रही है तो ये भी ऐसे मुड़ेगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स, 125वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो वही कहा जाता है जो आप भर रहे थे, यानी OMR। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, OMR। उसके बाद फ्रेंड्स, 126 में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके बी, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके Ctrl+Z, यानी ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, 128 में आपसे पूछा गया था, छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर था वो आपके था 128 का डी ऑप्शन, यानी सोना। डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि है आपकी सोना। उसके बाद अगला क्वेश्चन 129, जिसमें आपसे पूछा गया था, हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके सी, लद्दाख में इसको मनाया जाता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, 130 क्वेश्चन में पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 131 में आपसे पूछा गया था, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो 131 का सही उत्तर था सी, विशाखा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स, 132 में आपसे पूछा गया था, जाखम बांध शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही उत्तर था ए, मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? तो इसका जो सही उत्तर था वो था बी ऑप्शन, 1994 में। मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर है 1994, और इसी वर्ष राजस्थान में राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई। उसके बाद 134वें क्वेश्चन में पूछा गया था, राजस्थान राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोहिड़ा को अपने क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टेकोमेला उंडुलेटा। तो इसका सही उत्तर होगा टेकोमेला उंडुलेटा। उसके बाद फ्रेंड्स, 135वां क्वेश्चन है, रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, वह 300 मीटर तक चला और पोस्ट ऑफिस से अपनी दाईं ओर मुड़ गया। वहां से 200 मीटर चला, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और कुछ कदम चला। रोहित अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ा है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भाई कोई GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउट है दो ऑप्शन में, एक तो है आपके लिनक्स मिंट और एक है आपके MS DOS, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपके सी ऑप्शन, MS DOS इज द करेक्ट आंसर।
उसके बाद फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, खाली जगह एक इनपुट डिवाइस है जिसको उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपके 137 का, वो होगा आपके सी, माइक्रोफोन इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोफोन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स 138 में आपसे पूछा गया, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके पाई चार्ट। क्या? पाई चार्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो 139 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वन रोपण। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो कि है आपके वन रोपण। उसके बाद फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 140वां क्वेश्चन, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर था माय डियर कुट्टी चाथन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, माय डियर कुट्टी चाथन। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 141वां, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो आप ये सभी जानते होंगे, 141 में होगा आपके ऑप्शन सी, यानी विटामिन ए की कमी से यहाँ पर रतौंधी रोग हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 142, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमयन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन 1829 में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके बी, राजसमंद जिले में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स 144 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहला स्थान। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 145, इसमें आपसे पूछा गया था 2019 में राजस्थान राज्य के चिकित्सा और राज्य विभाग को निम्नलिखित में से किस नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो 145 का सही उत्तर होगा बी, तंबाकू। उसके बाद फ्रेंड्स 146 में आपसे पूछा गया, एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला, यहाँ से वह दाएं मुड़ा 14 मीटर चला, अब फिर दाएं मुड़ा 18 मीटर चला, अब फिर बाएं मुड़ा 27 मीटर चला, अब वह किस दिशा के सम्मुख है। तो 146 का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा के सम्मुख है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 147, GUI का फुल फॉर्म बताएं। तो इसका सही उत्तर था आपके 147 का ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद फ्रेंड्स अंतिम आपकी क्वेश्चन 148, जिसमें आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके हैं डी ऑप्शन स्कैनर, ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी तीनों के तीनों आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। उसके बाद फ्रेंड्स 149 में आपसे पूछा गया था सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर था आपके बैडेड कॉलम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 150वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विटीकल्चर इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कंप्लीट किए 150 क्वेश्चन, जो कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 6 नवंबर प्रथम पारी के पेपर के अंतर्गत पूछे गए। फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं दिया है, क्योंकि मुझे उसका आंसर पता नहीं था। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और उसी के साथ फ्रेंड्स आज की जो अभी जो पारी चल रही है आपकी 3 से 5 और उसके बाद 6, 7 तथा 8 नवंबर की दोनों पारियां, यानी अगली 5 पारियों का वीडियो भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।